नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निशुल्क क्लासेस में। देखिए, मैं कुछ जानता हूं कि थोड़ा नियमित नहीं रह पा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप निश्चिंत रहें। आपका सिलेबस लगभग अंत पे है और 5-10 दिन अगर मैं रेगुलर रह पाया उतने में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बराबर जो सामाजिक का टेस्ट आपका करवा दिया सफलता ऐप पे, उसके बाद आज मनोविज्ञान का 20 तारीख को वो भी टेस्ट हो चुका है ना। आज नहीं, सॉरी, कल होगा टेस्ट, क्लास तो पहले रिकॉर्ड हो रही है। तो हाँ, तो मनोविज्ञान का टेस्ट कल हो जाएगा। इसके अलावा जो अब आगे जो भी शेड्यूल है आपको पहले से मिल चुका है, सफलता ऐप पे सारे पेपर्स होंगे। और इसके अलावा हिंदी के जो मैंने कहा था 4-5 पेपर लेने हैं संयुक्त सिलेबस ब्लूप्रिंट के आधार पर, वो भी मैं आपके ले लूँगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक कमेंट देखा था शब्दकोश का, कि शब्दकोश में सर किस प्रकार से जो है क्रम रखा जाता है। तो छोटा सा टॉपिक था तो थोड़ा समय निकाल लिया, मैंने कहा इससे क्लियर कर देते हैं ताकि कंटिन्यूटी रहे, आप भी वीडियोस से भागे नहीं। और जल्द आपको 1-2 वीडियो बड़े मिल जाएंगे और लाइव भी आ जाऊंगा, है ना। तो देखिए, हम शब्दकोश के क्रम पे चलते हैं। अक्सर ऐसा 3rd ग्रेड में भी प्रश्न आता है, आप कहोगे सर ये तो टॉपिक दे ही नहीं रखा। देखिए, ये क्या कोई अलग से टॉपिक थोड़ी होता है, ये अलग से टॉपिक नहीं है। ये व्याकरण का एक प्रश्न है, ठीक है, और उसमें से निकाला जा सकता है प्रश्न। अब हो सकता है रीट में नहीं आए, पिछले कुछ एग्जाम में नहीं आया, लेकिन SI में इसके 3-4 क्वेश्चन है, 1st ग्रेड में इसके 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं काम का टॉपिक है, हमें आना भी चाहिए। इसमें क्या होता है, अब जैसे हम 3 शब्द लिखते हैं, जैसे एक लिखा मैंने क्या और एक लिखा मैंने कौस्तुभ। क्या लिखा? कौस्तुभ। अगर हमसे पूछा जाए इनमें से पहले कौन सा आएगा, तो अधिकतर इसको जब तोड़ेंगे तो इस प्रकार से तोड़ेंगे, इसे क धन य धन आ। इसे जब तोड़ेंगे तो क्या तोड़ेंगे? क धन, ठीक है, ओ धन, इस प्रकार तोड़ेंगे। अब निश्चित रूप से जो तोड़ेगा वो तो सही करेगा, लेकिन कोई ज़्यादा होशियार बने कि नहीं इसमें क आधा है, इसमें तो को है, पहले क आएगा फिर को आएगा, तो वो वहाँ गलती कर लेगा। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने योग्य बात है वो ये है कि आपको हर शब्द को तोड़ के देखना है। अगर आपने किसी शब्द को तोड़े बिना देखा तो वो गलत होने के चांसेस रहते हैं। याद रखना, किसी शब्द में अगर अ है तो अ से पहले भी ये 3 चीज और आती है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। सबसे पहले अनुस्वार आता है, फिर अनुनासिक आता है, फिर विसर्ग आता है, फिर जो सिंपल वर्ण हैं ये आते हैं। और ये सेम, जैसे मान लो इसको मैंने यूँ लिखा, अ, उसके बाद अ, उसके बाद अह और उसके बाद आ। सेम यही सिस्टम इसमें रहेगा, ध्यान रखना। क, फिर उसके बाद क, फिर उसके बाद कह, फिर उसके बाद क। अगर ग आएगा तो भी यही, समझ गए बात। अब मान लो जैसे क आ गया, अब वापस शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू हो जाएगा? सेम वही सिस्टम रहेगा। देखिए, का, फिर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या हो जाएगा अपने, हाँ, एक बात बता रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, कुल मिला के क्रम जो होगा ना वो यही चलेगा। अभी मैं आपको एग्जांपल करके बताऊंगा, ठीक है। तो क्रम यही रहेगा, उसके बाद ध्यान रखना। अब रही बात, आपको री का तो पता ही है, खैर यहाँ आती है ऊ के बाद में, है ना। इसके बाद जैसे क है, क के बाद में है क्ष आता है। क्यों आता है? क्योंकि क को जब तोड़ते हैं क धन श धन यही है या कुछ और है? क्ष जो होता है, ठीक है, क्षत्रिय, क्या यही है? क्या कमेंट बॉक्स में बताएं, क्या यही है? क्या मैंने सही लिखा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इससे ये भी पता चलता है कि आप वास्तव में क्लास देख रहे हो या नहीं देख रहे हो। दूसरा ये भी पता चलता है कि वास्तव में आपको सही पता है या नहीं पता है, या केवल गुरुजी की गलतियां निकालो। जो मैंने लिखा क्या वो सही लिखा था क्या? ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है कि छ आएगा, फिर चलिए छोड़िए, तो बाद में बात की बातें। तो क के बाद क्ष आता है, जब उसके बाद जैसे च छ ज, उसके बाद ज्ञ आता है, फिर झ यहाँ आता है। इसमें ट ठ ड के बाद में ये आता है, ये सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, इसमें ये नीचे आएगा, इसमें भी ये गलत लिख दिया, ये नीचे आएगा। देखिए, ये ड होता है, ये ड होता है, ये ढ होता है, ये ढ होता है। इसमें भी त के बाद त्र आएगा, जैसे इसमें ढ आया, फिर थ द के बाद ध्य आएगा, विद्यालय आता ना, विद्यालय ध्य, फिर धन प फ। देखिए यहाँ मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसमें क्या होगा? प, उसके बाद प्र, फ, ब, प फ ब और भ और म आएगा। य र ल व,
शस्त्र, ये कुछ बीच में वर्ण आ जाते हैं। अब हम इसका सीख लेते हैं। जैसे देखिए शब्द देखिए, हमने एक शब्द देखा कंकाल, एक शब्द देखा कंकाल के बाद हम एक शब्द लेते हैं, यहीं से कोई लेते हैं, हाँ कक्षा, कक्षा ले लिया। उसके बाद में हमने शब्द लिया क्षत्रिय, क्षत्रिय, ठीक है, क्या शब्द लिया हमने, क्षत्रिय। क्षत्रिय के बाद हमने क्या ले लिया, जैसे एक शब्द ले लिया क्रंदन, क्रंदन, इस प्रकार से शब्द ले लिया, ठीक है। और एक और ले लेता कंकड़, क्या शब्द ले लिया, कंकड़, ये शब्द ले लिए। अब हमसे अगर पूछा जाए कि सर शब्दकोश के नियमानुसार इसमें क्रमबद्ध तरीके से कैसे आएंगे, तो आपको भले ही ये शब्द आते हो, ये जैसे टॉपिक मुझे आता होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनको तोड़ कर देखने में कोई बुराई भी नहीं है, और उससे क्या होगा, प्रश्न के सही होने के प्रतिशत बढ़ जाएंगे। इसको तोड़ते हैं तो क्या होगा, क धन अ धन, क धन आ धन ल धन अ, कंकाल, क धन अ धन, क धन आ धन ल धन, पूरा तोड़ लिया। अब खास बात इसमें एक यहाँ क्वेश्चन और बनता है, आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इस कंकाल शब्द में कितने वर्ण हैं, तो याद रखना 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं है, 6 नहीं है, कितने हैं, तो फिर उत्तर आएगा 5। कैसे आएगा, वो क्यों आएगा, वो कारण देखिए। अगर किसी शब्द को तोड़ने के बाद अंतिम ध्वनि अगर अ हो, क्या हो, अ हो, तो उसे काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे कक्षा पूछे ना, तो कक्षा में सीधे पूरे वर्ण गिनोगे। जैसे देखिए क धन अ धन क धन, ठीक है, क धन श धन आ, यही होगा, कक्षा, यही होगा या नहीं होगा, बात क्लियर समझ आ रही है, ठीक है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। मैं बता तो कुछ और रहा था, हाँ वर्ण पे बात चल रही है। अब इसमें अगर आप काउंट करोगे ना, तो काउंट करके देखो आप कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं। तो सर आपने इसमें लास्ट काट दिया, देखिए इसकी अंतिम ध्वनि क्या है, आ है, तो इसका मतलब ये काउंट होगी, तो 1 2 3 4 5 होगी। अंतिम ध्वनि अ हमेशा काउंट नहीं होती है, इसका ध्यान रखना। अब हम इसको क्षत्रिय को तोड़ते हैं, क धन श धन अ धन छ, उसके बाद त धन त्रिय है ना, र धन ई धन य धन अ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहे हैं। अ काउंट नहीं होगा तो 7 हो जाएंगे। क्रंदन को तोड़िए, क धन र धन अ धन द धन अ धन न धन अ, क्रंदन। कंकड़ को तोड़िए, क धन अ धन क धन अ धन ड़ धन और अ, ये होता है कंकड़। अब हमसे पूछा इसमें से फर्स्ट कौन सा आएगा, तो सीधा नियम अनुसार देखिए, सबसे पहले इसका आगे वाला वर्ण देखिए, तो सब में क्या है, क है, तो इसका मतलब यहाँ फैसला नहीं हुआ कि इसमें पहला कौन सा आएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हमने देखा अ है, इसमें श है, इसका मतलब ये तो गया पीछे, इसका मतलब ये तो लास्ट में गया। अब अ और अ में से पहले कौन सा आता है, अ आता है, ठीक है। फिर यहाँ आता है, तो यहाँ र आया, इसका मतलब ये भी गया पीछे। अब यहाँ आया अ आया, इसका मतलब टक्कर किन में रही, इनमें रही। भाई रहेगा तो अ में से ही कोई, श और र आया तो ये तो पीछे चले गए, ठीक है। तो अब क्या किया, इसमें से पहले कौन सा आएगा, तो देखिए पहले कौन सा आता है, ये आता है, तो सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, ये 1 नंबर पे आया। कौन सा आया, ये आया 1 नंबर पे, और 2 पे ये अपने आप आ गया, ठीक है। और 3 पे कौन सा आ गया, ये आ गया, क्योंकि अ है इसमें। अब यहाँ फैसला यही हो रहा है, श और र में हो रहा है। किस में हो रहा है, श, तो यरलव पहले आता है, यरलव और श बाद में। तो आप इसमें क्या कर दो, इसको इसको कर दो 4 पे और इसको कर दो 5 में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, शब्दों को तोड़ना। शब्दों को अगर तोड़ लोगे तो आप बिल्कुल सही कर पाओगे। और एक बात और, अगर बाई चांस में कई बार, जैसे पिछली क्लास में एक छोटी सी गलती हो गई थी, मैं बोल कुछ रहा था, लिख, ये कई बार होता है मेरे साथ में। तो अगर कोई मेरी से गलती होती है कि सर आप लिख रहे हो अलग, बोल रहे हो अलग, तो मुझे तुरंत कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, ताकि मैं उसे सुधार लूँ, है ना।
ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं सर आप यूट्यूब ऑनलाइन मंच पे पढ़ा रहे हो आपसे गलती नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं है। गलतियाँ भाई हमें चीज़ आती है, अनजाने में अगर गलती होती है तो वो गलती कहलाती है, अपराध नहीं। देखिए मैं आपको कुछ और शब्द बताता हूँ। जैसे मैं लेते हैं कंकण, या हम लेते हैं दूसरा लेते हैं कंकत लेते हैं। क्या लेते हैं? कंकत। उसके बाद हम लेते हैं कंकाल, कंगन, कंकाल, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं कंगाल, ठीक है। उसके बाद लेते हैं कंगन, लेते हैं, ये कंगाल नहीं बल्कि ये क्या कर देते हैं, कंगन कर देते हैं। उसके बाद हम एक शब्द लेते हैं कंगूरा। क्या लेते हैं? कंगूरा। अब देखिए ज़्यादा नहीं लेंगे, इतने ही लेंगे, 4 लेंगे। इन्हें क्रम से सेट करना है। आपको भले ही शब्द आते हों, आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? सबसे पहले इसको तोड़ना है। क धन अधन, अधन, क धन अधन, त धन अ, ठीक है। कंकाल, क धन अधन, क धन आधन, ल धन अ, ठीक है। कंगन, क धन अधन, ग धन अधन, न धन अ, कंगन। कंगूरा, क धन अधन, ग धन ऊ धन, र धन आ। ये मैंने तोड़ दिया। शब्दों को तोड़ना आना चाहिए। और आपको शब्दों को तोड़ने के लिए करना क्या है? शब्दों को तोड़ने के लिए स्वर और व्यंजन को अलग कर दो। स्वर और व्यंजन को अगर अलग कर दिया तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब देखिए हम फैसला करते हैं। तो सबसे पहले फैसला कि चारों में क है, तो यहाँ भाई साहब फैसला हुआ ही नहीं। फिर अगले स्टेप पे आ गया है तो चारों में यहाँ पे फैसला नहीं हो रहा, तो इसको भी काट दीजिए। यहाँ फिर आए तो फैसला हो रहा है, यहाँ क, यहाँ ग। इसका मतलब पहला दूसरा इनमें से साबित होगा। तो यहाँ तो कोई फैसला हो ही नहीं रहा, तो एक स्टेप आगे चले, एक स्टेप आगे चले तो यहाँ अ है और यहाँ आ है, तो फैसला हो गया। ये 1 नंबर पे और ये 2 नंबर पे। अब इसमें फैसला करते हैं तो ग में फैसला हुआ ही नहीं, तो छोड़ो, आगे चलो। फिर अ और उ फैसला हो गया। अ और उ में पहले कौन सा आता है? अ आता है, तो ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। ये बहुत इजी है, ये बोनस के अंक होते हैं, लेकिन हम गलती से छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि हमें तोड़ने नहीं आते शब्द। हमें तोड़ने अगर शब्द आए तो कोई दिक्कत नहीं। ये जो वर्णमाला अगर दिमाग में बैठा ली ना, तो उसके बाद गलत होगा ही नहीं, उसके बाद गलत होगा ही नहीं। देखो तोड़ना कैसे है, मैं आपको शब्द बताऊं। एक शब्द लेते हैं अपन, शब्द कोई कठिन शब्द, जैसे महात्म्य शब्द लेते हैं। क्या शब्द लेते हैं? महात्म, महात्म्य। अब इसको तोड़ेंगे तो कैसे? म धन आ धन, ह धन आ धन, त धन, म धन, य धन अ। भाई म के बाद आ लाया क्योंकि म में आ है, ह के बाद आ लाया क्योंकि ह में आ है, त और म अकेले आए तो त और म को अकेले लिखेंगे, इसमें स्वर है ही नहीं। य में फिर स्वर था तो अ लिख दिया। जैसे आपको शब्द तोड़ना है, मान लो शब्द आपको तोड़ना है, जैसे 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 महात्म्य हो गया ना, और कोई शब्द कठिन शब्द जैसे अभ्यारण्य, अक्सर हम गलत लिखते हैं, ठीक है। अभ्यारण्य शब्द तो वही सेम अधन भ, भ धन अधन, य धन आधन, र धन, ठीक है, अधन, ठीक है। ऋण आधा है तो आधा ही छोड़ो, ये लो य धन और अधन। बस शब्द को सही तोड़ना आना चाहिए। और तोड़ने के लिए क्या करना है? स्वर और व्यंजन को अलग कर लीजिए, स्वर और व्यंजन को अलग कर लीजिए, इसके अलावा कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब रही बात कि एग्जाम में प्रश्न जो होता है वो किस प्रकार से आता है, तो देखिए बाकी तो किताब मेरे पास नहीं है फिलहाल अवेलेबल, लेकिन मैं आपके समक्ष अभी सामने ही शब्दकोश इस प्रकार से के प्रश्न टाइप करता हूं कि प्रश्न, ठीक है। और अपने कोई प्रश्न यहीं से लेते हैं, यहीं से कोई एक प्रश्न उठाते हैं, देखते हैं कोई बढ़िया सा प्रश्न मिले और उसी को हल करते हैं। यह आपके सामने सर्च हो रहा है और देखते हैं कैसा प्रश्न आता है। हाँ जी, तो मेरे सामने प्रश्न है कि 2-3 प्रश्न यहीं से लूंगा मैं, ठीक है। कोई अच्छा सा प्रश्न मिल जाए, चलिए यही करते हैं। चेहरा, चोंच, चित्र, चूहा। चेहरा, ठीक है, चोंच, चित्र और चूहा। अब ये सब तो देखने लायक है, सीधी सी बात है, इस यही फैसला हो जाएगा। च धन ए, च धन ओ,
च धन ई, च धन उ। अब च में फैसला नहीं हो रहा, लेकिन यहां तो फैसला हो गया। ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे और ये 4 नंबर पे। तो ये तो बड़ा सरल प्रश्न है, इसमें हमें पता नहीं चलता। लेकिन अगला प्रश्न लेते हैं। बस आप तोड़ते ही आपको खुद को अंदाजा लगने लग जाता है जब अच्छी प्रैक्टिस होती है। जैसे प्रज्ञा, प्यास, प्रथम, पोषण। प्रज्ञा, प्यास, प्रथम और पोषण। प्रज्ञा, प्रथम, प्यास, ठीक है, और प्रवास लिख लेते हैं अपन, चेंज कर लेते हैं, प्रवास। अब अगर इसको कहा तोड़िए तो तोड़ना क्या है, सीधे से प धन, र धन, अ धन, ज धन, य धन, आ। छोटा सा शब्द है पर टूटा कितना देखो बड़ा, प्रज्ञा, है ना, प्रज्ञा। प्रथम को तोड़िए, प धन, र धन, अ धन, थ धन, अ धन, म धन, आ, सॉरी अ, प्रथम, है ना, प्रथम। प्यास को तोड़े, प धन, य धन, अ धन, आ, सॉरी आ धन, स धन, प्यास हो गया। प्रवास को तोड़े, प धन, र धन, अ धन, व धन, आ धन, स धन, प्रवास। बस बात खत्म, तोड़ दिया। फैसला कीजिए, प प प प प फैसला नहीं हुआ साथ, र र और र फैसला नहीं हुआ, ये य र ल व, य र ल व, इसका मतलब य पहले आता है तो पहले का फैसला हो गया, प्यास आएगा। दूसरे का फैसला करते हैं, तो दूसरे का अ में तो फैसला हुआ नहीं, एक कदम आगे चलते हैं। यहां ज है, यहां थ है, यहां ये तो हो ही गया सिर्फ, ज थ और यहां व है। तो आपको खुद को पता है कि जब हम यहां आएंगे तो ज थ व में से पहले क्या आता है, तो आप कहोगे सर ज आता है, तो ज आता है तो इसका मतलब 2 नंबर पे है। ज के बाद क्या आता है, थ आता है, थ आता है तो ये कितने पे आ गया, 3 पे आ गया, और व उससे बाद में आता है तो ये कितने पे आ गया, 4। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 2 3 1 4। क्या क्रम हो जाएगा, 2 3 1 4। ये बड़ा छोटा टॉपिक है और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक तरह से मैथमेटिक की तरह चलता है ये, और आनंद भी आता है इस तरह से शब्दों को तोड़ने से। ठीक है, हम कुछ प्रश्न और देखते हैं। किताबों में थोड़ा सा कम टॉपिक मिलता है, लेकिन प्रश्न देखते हैं, आनंद आएगा। और एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही देखते हैं। क्लियर है? आप बस आप तो नहीं, हाँ ये मिल गए, ये इसमें कुछ अच्छे प्रश्न लग रहे हैं, लेकिन ये खुल नहीं रहा है। हाँ इसमें देखते हैं, जस्ट नहीं खुल रहा है ये भी, हाँ नहीं खुल रहा है। तो समय नष्ट हो रहा है, लेकिन देखते हैं कोई किताब भी। ये प्रश्न भी नहीं मिल रहा, प्रश्न नहीं मिल रहा है। चलिए अपन ऐसे ही ले लेते हैं। जैसे शब्द है क्षय क्षरण क्षीण, क्षय क्षरण, ठीक है, क्षय क्षरण और क्षीण और शूद्र, 4 शब्द हैं। सीधा वही नियम, क धन श धन अ श, उसके बाद य धन अ। क्लियर है? इसको भी सेम, ये तो सेम टूटेगा, क धन श धन अ धन र धन अ धन, ठीक है, न धन अ, शरण क्षरण, है ना। इसको तोड़ेंगे तो अब इसको सीधा नहीं तोड़ना है। आप कहोगे कि छ को सीधा रख दो, तो ये गलत होगा। क धन श धन, अब ई बड़ी है तो ई लगा दो, ण धन अ, ठीक है। शूद्र है तो क धन श धन उ धन द धन र धन अ। अब तोड़ दिया, अब इसको मिलाओ, ये तो इसमें फैसला हुआ ही नहीं। अच्छा मैंने यहाँ श लिख दिया, आपको कह रहा हूं खुद ने लिख दिया। यहां देखा तो चारों में श है, तो यहां भी फैसला नहीं होता, फर्स्ट कौन आएगा। यहां आए तो फैसला हुआ अ ई उ, तो इसका मतलब यहां फैसला इन दोनों में से होगा। तो यहां अ है तो फैसला हुआ नहीं, तो एक कदम और आगे बढ़े। पहले तो यहां फैसला हुआ कि भाई ई उ से तो ये दोनों पहले आते हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकंड तो फर्स्ट तो इसी में से है, तो यहां फैसला नहीं हुआ फर्स्ट का, तो एक स्टेप और आ गया है य र, तो इसका मतलब ये 1 नंबर पे रहेगा और ये 2 नंबर पे रहेगा। अब वापस यहीं आ जाओ, ई यू में से पहले क्या आता है, पहले ई आती है, तो ये 3 पर और ये 4 पे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होती।
बस अगर आप शब्द को सही तोड़ लेते हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे और बताता हूं एक उदाहरण। भाई एक बात तो क्लियर है, आपको अगर अलग अलग वर्णों का उदाहरण दिया, जैसे त्रिशूल, श्रद्धा, प्राप्य, महात्म्य, तो आप पहले वाला वर्ण को देख के पता लगा लोगे, ठीक है। मेन तो यही रहता है। जैसे 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 त्रिशूल नहीं, और कोई उदाहरण कोई शब्द मिले तो, हाँ, ज्ञात, ज्ञानी, ठीक है, ज्ञातव्य और ज्ञान लिख देते हैं। चलिए फैसला इन चार पे करते हैं। तो आपको बस तोड़ना है, सरल है, कोई दिक्कत नहीं। ज धन य धन ज्ञा है तो आ ज्ञा, धन त है त तो त धन आ, ये ज्ञात हो गया। सेम इसी को आपको डायरेक्ट नहीं तोड़ना है, ज्ञ धन न करके ई कर दो, ऐसे नहीं तोड़ना। ज धन आ सॉरी य धन आ ज्ञा, धन न धन बड़ी ज्ञानी, इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे। ज धन य धन आ धन ज्ञा धन त धन अ धन, ठीक है, व धन य धन अ, व अकेला लिखेंगे क्योंकि वह आधा है, ठीक है। ज धन य धन आ धन न धन अ ज्ञान, क्लियर है, ज्ञान। अब यहां फैसला करते हैं। पहला तो यह देखिए यहां फैसला हुआ ही नहीं, यह में फैसला करते हैं तो भी नहीं होगा, आ में करेंगे तो भी नहीं होगा, फैसला उससे आगे होगा, क्योंकि जब सेम आ रहे हैं तो फैसला कैसे करें फर्स्ट सेकंड थर्ड का। यहां देखा हमने त न, फिर से वही बात, तो इसका मतलब त में से आएगा, न तो बाद में आता है, तो इसमें से फर्स्ट का फैसला करना है। तो त और त तो क्रॉस कट गया क्योंकि यहां फैसला नहीं हो रहा, एक स्टेप आगे आए तो फिर यहां अ है और यहां भी अ है, यहां अ है और यहां अ है। अब तो सर इसमें आगे स्टेप ही नहीं है तो ये फर्स्ट हो गया, स्टेप नहीं है तो फर्स्ट, ये वह है तो यहां पे ये सेकंड हो गया। अब आप ये मत सोचना सर यहां वह है लेकिन यहां तो सर न है ना, नहीं, ये पहले तो अब इसी इन दो में ही फैसला होगा, न तो बाद वाली बात है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया ना सेकंड। अब बात वापस यहां आएंगे बैक, जहां हमने छोड़ा था न पे छोड़ा था तो यहां आएंगे। अब न में से फैसला किया तो यहां फैसला हुआ नहीं, फिर यहां ई है यहां अ है तो फैसला हो गया, ये 3 नंबर पे आएगा और ये जो है वो 4 नंबर पे आएगा। समझ आई कुछ बात? एक उदाहरण और समझा देता हूं, बाई चांस किसी के समझ नहीं आई हो तो अब मैं ये मिटा के पूरा विस्तार से थोड़ा बड़ा समझा दूंगा, ठीक है। ये अंतिम लास्ट उदाहरण और समझा देता हूं। छोटा सा टॉपिक है मगर अच्छा टॉपिक है, ध्यान से समझना। देखिए अब की बार में मिक्स लिखेंगे, ठीक है। जैसे कृंतक, क्या लिखा मैंने? कृंतक, अच्छे शब्द लूंगा मैं। उसके बाद मैंने लिखा कृंतक के बाद में कंठय, कंठय मैंने लिखा छ से क्षण, मैंने लिखा त्रिभुज, त्रिभुज को बीच में क्यों डालते हैं, यही लिखते हैं। उसके बाद लिखा मैंने क्षेत्र, उसके बाद मैंने लिखा क्रेता, उसके बाद मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, कांच। ये लीजिए मैंने 6 शब्द लिख दिए। अब इनको तोड़ते हैं, तोड़ेंगे तो क्या सिंपल वही तरीका। क में क्या है? री है, क में री है, री के ऊपर क्या है? अ है, तो ये ऊपर लगाएंगे, ये अलग से नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये जो अनुस्वार है ना, ये वो जो सिस्टम बताया था आपको, उसके बाद उसके बाद उसके बाद तो सेम यही सिस्टम इनके साथ लागू होगा। जैसे री, उसके बाद री, उसके बाद, हालांकि ऐसे कोई शब्द मिलेंगे नहीं लेकिन ये क्रम यही रहेगा सब में, हर स्वर में यही क्रम रहेगा। तो इसलिए ऐसा नहीं कि री के बाद में अलग से यहां लिख दो, ये गलत होगा, ये गलत होगा, ठीक है। तो की धन री, क्री हो गया। उसके बाद
त धन अ धन क धन अ कृंतक। उसके बाद क धन अ धन ठ धन अ धन य धन अ क धन श धन अ धन ण धन अ क्षण। क धन श धन ए धन त धन र धन त्रे है ना, क्षेत्र, हाँ ठीक है क्षेत्र। क धन क्रेता है, र धन फिर ए की मात्रा है क्रे, त धन आ। सही तोड़ना आना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं। क धन आ धन च धन आ, ये लीजिए हमने तोड़ दिया, सही ढंग से तोड़ा। अब फैसला करेंगे कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। तो फैसला करेंगे तो यहां पे देखिए क है, तो क में तो कोई फैसला हो ही नहीं रहा है। अब यहां तो है री, यहां है अ, ये श श अ और यहां अ, यानी ये तीनों पहले आने वाले हैं। आपको सबको पता है सबसे पहले कौन सा आता है अ, तो यानी ये कौन सा हो गया, एक नंबर, तो इसका फैसला हो गया। अब दूसरे पे मुझे बताओ री पहले आता है या आ पहले आता है, तो आप कहोगे सर आ पहले आता है, तो ये हो गया 2 नंबर। अब उसके बाद फैसला यहां आएगा तो ये हो जाएगा री आता है तो ये 3 नंबर, ये तीनों बहुत इजी फैसला हो गया। अब श श र में से पहला कौन सा आता है, तो सर यरल वो पहले आता है, तो ये लीजिए साहब चौथे का भी फैसला हो गया। अब यहां आते हैं पांचवें और छठे में कंपटीशन चल रहा है, तो अब फैसला करते हैं इनमें से पहले कौन सा आएगा। तो इनमें यहां फैसला हुआ नहीं, एक स्टेप जैसे ही आगे आए तो अ और ए, तो पता चल गया साहब अ पहले आता है तो ये 5 नंबर पर और ये 6 नंबर पर। इसी तरह आप शब्दों को, आपके पास भी शब्द होंगे, उन शब्दों को तोड़कर देखें और उसके बाद फैसला करें कि पहले कौन सा आएगा। 2012 तो शायद 12 ही थी, 2012 जो थर्ड ग्रेड के पेपर हुए थे उसमें से 2 प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे प्रश्न थे। तो आप अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी देख सकते हैं। जिनके पास प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चन है एसआई में आए हुए हैं, तो उनको आप खुद इसी तरह तोड़कर और उसके बाद करके देखिए। इजी, बहुत इजी टॉपिक है, बोनस के नंबर हैं, थोड़ा सा ध्यान रखोगे नंबर पक्के, ठीक है। तो छोटा सा टॉपिक है, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। और कल मनोविज्ञान का टेस्ट जो है वो बढ़िया तरीके से देना। 20 जुलाई को मनोविज्ञान का टेस्ट है सफलता ऐप पर, वो आप अच्छे से देना और प्रैक्टिस बराबर चलती रहेगी। देखिए अब जितनी कंटिन्यूटी आप चाहते हैं उतनी तो नहीं रह पाएगी, क्योंकि खूब पेपर्स ले लिए, निःशुल्क लिए सारे, ठीक है, 1 रुपया भी आपसे चार्ज नहीं लिया। तो निःशुल्क का मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोग लापरवाह हैं, बिल्कुल भी सोच रहे हैं ऐसे ही ले रहे होंगे, ये तो बस अपने भीड़, मुझे भीड़ से मतलब ही नहीं है। मेरा तो एक कर्म है कि मुझे अपना सिलेबस जो वादा है वो पूरा करना है और उसकी ओर मैं निरंतर बढ़ रहा हूँ। हाँ, बीच में गैप ज़्यादा है, लंबा खींच दिया मैंने, तो लंबा तो एग्जाम भी खींच गया। अभी तक भी मैं जुलाई में भी सिलेबस अगर करवा देता हूँ तो अभी आपके पास 2 महीने पड़े हैं, अगस्त और सितंबर, तो मैं इतना लेट भी नहीं हूँ, क्योंकि बीच में मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई, केवल सिलेबस पे भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब मैं टाइम पास वाले वीडियो तो नहीं बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह कम है, लेकिन फिर भी आप पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। धन्यवाद।